23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद मेघालय से सोनम रघुवंशी फरार हो गई थी और वहां से गुवाहाटी पहुंची टैक्सी के जरिए। और उसके बाद अलग अलग बस और ट्रेन के जरिए वो गुवाहाटी से 26 मई तक इंदौर पहुंच चुकी थी। और इंदौर पहुंचने के बाद वो 8 जून तक एक फ्लैट में रुकी हुई थी, एक बंद कमरे में रुकी हुई थी। अब सवाल ये था कि सोनम आखिर रुकी कहाँ हुए, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला था। लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज हैं उस फ्लैट के जहां पर सोनम 8 जून तक रुकी हुई थी। मेरी स्क्रीन के साइड में आप विजुअल देख रहे होंगे, ये वही बिल्डिंग है जहां पर सोनम रुकी हुई थी। ये इंदौर के देवास इलाके की है और ये बिल्डिंग जो है वो लोकेंद्र तोमर के नाम पर है। इस बिल्डिंग में 2-3 फ्लोर बने हुए हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहां पर सोनम रुकी हुई थी। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बिल्डिंग है वो लोकेंद्र तोमर के नाम पर है, लेकिन उन्होंने शैलोम जेम्स के नाम के आदमी को दे रखी थी। वो इस बिल्डिंग का मैनेजर है और वो उस बिल्डिंग की देखभाल करता है। और जो भी किराएदार आता है उनके साथ जो भी एग्रीमेंट, तमाम तरीके जो भी वेरिफिकेशन होते हैं, सब कुछ वही देखता है। यानी जो भी किराएदार आएगा वो शैलोम जेम्स से डील करेगा, लोकेंद्र तोमर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जो शैलोम जेम्स ने बताया है कि 29 मई को विशाल नाम का एक लड़का और उसके साथ एक लड़का और आया था। उसका चेहरा शैलोम जेम्स को ध्यान नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं पता है, लेकिन विशाल का चेहरा उनके दिमाग में है। इसलिए उन्होंने जब तस्वीर मीडिया में आई तो उन्होंने इसका जिक्र किया। तो शैलोम जेम्स ने बताया कि 29 मई को शाम करीब 7 बजे विशाल और एक लड़का मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जहां पहले जिस फ्लैट में रहते थे वहां के मकान मालिक ने हमसे अर्जेंट बेसिस पे रूम खाली करा दिया है। अब हमें अर्जेंट बेसिस पर आपके यहाँ फ्लैट चाहिए, क्या मिल सकता है? तो शैलोम जेम्स ने बताया कि मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट है वो खाली था और मैंने तुरंत जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन करा के जो है विशाल को ये फ्लैट दे दिया। विशाल ने बताया था कि उसकी बहन और भाई यहाँ पर रुकने वाले हैं। ये राम को दो लड़के आए थे एक साथ, 30 तारीख या 29 तारीख थी। कौन से महीने की? मई की। जून चल रहा है अभी। 29 मई के आसपास ये रात को आए थे। इनका कहना था कि मेरे को रूम चाहिए क्योंकि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उनसे मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई है, तो वो कह रहे हैं इमीडिएट खाली कर दो। तो मैंने कहा कि हमारी बिल्डिंग नहीं बनी थी उस समय, इमीडिएट फ्लैट अवेलेबल भी था, तो मैंने कहा बिल्कुल आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड वगैरह दे दो, एग्रीमेंट करा लेते हैं और आप शाम को पोजीशन ले लो रात को। ये 7 बजे के आसपास आए। आपने शैलोम जेम्स को सुना, उन्होंने कहा है कि 29 मई को शाम करीब 7 बजे जो है विशाल और एक लड़का जो है उनके पास आए थे। और उस दिन ही जो है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमने 10-11 बजे जो है विशाल को फ्लैट थमा दिया था। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि 26 मई को सोनम इंदौर पहुंच चुकी थी, तो 26 मई से लेकर 29 मई तक सोनम कहाँ रुकी हुई थी, इसके बारे में जानकारी सामने आनी चाहिए। कि दूसरा ठिकाना भी था सोनम का, सिर्फ यही नहीं था बल्कि कहीं और भी 26 से 29 मई के बीच में सोनम रुकी हुई थी। अब कहाँ रुकी हुई थी ये बड़ा सवाल है। कहीं राज कुशवाहा ने उसे अपनी कुछ सीक्रेट लोकेशन पे तो नहीं छुपा रखा था, इसके बारे में जानकारी सामने आनी चाहिए। साथ ही जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि विशाल ने जो है वो 3 महीने का डिपॉजिट जमा करा दिया था। उन्होंने बताया कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से 2+1 है और उसके हिसाब से विशाल ने लगभग 45,000 जो है वो यहाँ पर 3 महीने का रेंट डिपॉजिट करा दिया था। मतलब एक तरह से माना जाए कि लगभग 15,000 जो है 1 महीने का रेंट था। और बड़ी ही शानदार बिल्डिंग ये लग रही है, आपको देख कर भी लग रहा होगा। अब हमारे रिपोर्टर जो है धर्मेंद्र जी, वो वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जो मैनेजर है उनसे बातचीत की, उन्होंने इस वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। आइए एक बार इस रिपोर्ट को देखते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सोनम रघुवंशी जब इंदौर आई थी तो वो यही अपार्टमेंट जो है, इसी में अभी नई बिल्डिंग है, इसी में वो रही थी। और विशाल चौहान जो है उसका जो साथी, जो आरोपी है विशाल चौहान, उसी के नाम से इस बिल्डिंग का जो रेंट एग्रीमेंट है वो बनाया गया था। और ये जो सूचना जो थी कि 25 तारीख से 6 तारीख के आसपास जो है सोनम रघुवंशी यहाँ आई थी और इसी फ्लैट में रही थी। और ये जो फ्लैट है ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और इसमें करीबन 8 से 10 फ्लैट्स है, स्टूडियो हाउस है जहाँ लोग रहते हैं। और ये जो इसके ऑनर हैं शिलोंग जेम्स सिंह का नाम है। शिलोंग भाई, आप बताइए कब आपके पास आया था, कौन आया था, क्या एग्रीमेंट हुआ था? ये राम को दो लड़के आए थे एक साथ, 30 तारीख या 29 तारीख थी। कौन से महीने की? मई की।
जून चल रहा है अभी, 29 मई के आसपास ये रात को आए थे। इनका कहना था कि मेरे को रूम चाहिए क्योंकि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उनसे मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई है, तो वो कह रहे हैं इमीडिएट खाली कर दो। तो मैंने कहा कि हमारी बिल्डिंग नहीं बनी थी उस समय, इमीडिएट फ्लैट अवेलेबल भी था, तो मैंने कहा बिल्कुल आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड वगैरह दे दो, एग्रीमेंट करा लेते हैं और आप शाम को पोजीशन ले लो रात को। ये 7 बजे के आसपास आए थे और 10-11 के आसपास अपने हमने इनको पोजीशन दे दिया था। तो उससे पहले हमने पुलिस वेरिफिकेशन एग्रीमेंट इनसे करा लिया। उसके बाद मेरा काम रहता है इनसे डिपॉजिट लेना और रेंट लेना और चाबी हैंडओवर करना एग्रीमेंट साइन करा के। उसके बाद जो हुआ उसके बाद अब मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पास करीबन 200-250 फ्लैट्स हैं जिनको मैं मैनेज करता हूँ, तो हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली इतना घुसते नहीं है। जो हमारा काम रहता है कि रेंट पे अपन ने दे दिया है, पैसे ले लिए उनसे, एग्रीमेंट वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन कराना, एग्रीमेंट पोजीशन देने से पहले वो करा के हम उनको हैंडओवर दे देते हैं। उसके बाद फिर हमारा काम रहता है कि अगले महीने 1 तारीख को उनको मेरी टीम है वो रेंट के लिए मैसेज करती है कि भैया आप रेंट डाल दो। तो इतना सा ही आइडिया कौन है। लोग थे, उनका नाम क्या था, कितना रेंट आपने लिया? जो रेंट पे उन्होंने लिया उसका नाम था विशाल चौहान, जो कि आज ही मेरे को मालूम चला जब फोन आया कि क्राइम ब्रांच वालों ने शायद आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे उनका उपस्थिति ऐसी हाजिर वगैरह कुछ आपको जानकारी मिली है, तो आज ही मेरे को मालूम चला। तो फिर अभी मैंने एग्रीमेंट मंगाए हैं वेरिफिकेशन। मैं भी नाम कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो आप लोग बता रहे हैं वैसा ही है कि नहीं है। विशाल चौहान के साथ और कौन था? विशाल चौहान के साथ रात का समय था, बहुत अंधेरा, यहीं पे उनकी गाड़ी लगी थी, तो एकदम साफ चेहरा तो नहीं था। 2 लड़के आए थे, उसमें एक विशाल चौहान था, ये मेरे को कंफर्म है क्योंकि आज ही मैंने उसकी तस्वीर देखी, तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहा हूँ कि वो मेरे से मिला था। तो एग्रीमेंट विशाल चौहान के नाम? एग्रीमेंट विशाल चौहान के नाम पे ही है। कितना एडवांस लिया था आपने? वो तो रूम का जो रेंट है वो अपन ने उनसे 2 डिपॉजिट और 1 रनिंग लेते हैं, वो उनसे हमने पूरा लिया था। वही पूछ रहा हूं। करीबन कुछ 16-17 हजार के आसपास किराया था उनका। तो 40 से 45 हजार रुपए आपने उनसे लिया। करेक्ट। तो ये जो आधार कार्ड उन्होंने दिया होगा उसमें कहीं का एड्रेस तो लिखा होगा ना कि कहाँ रहते हैं, वो क्या है? हाँ, उनका आधार कार्ड जो लिया था वो डॉक्यूमेंट मंगाया है मैंने। उनके आधार कार्ड का जो एग्रीमेंट होता है तो अपन आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड के बिहाफ पे एग्रीमेंट बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आधार कार्ड के बिहाफ पे ही होती है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जो अपन डिटेल भरते हैं उसमें मकान मालिक के साथ किराएदार की पूरी डिटेल प्लस उसका आधार कार्ड अपन को फोटोकॉपी देना होता है, तो वो सब उसके अंदर है। अभी मैंने मंगाया है अपने मैनेजर को फोन करके कि मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो एक बार, मैं भी कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वही चीज है कि भी नहीं है। आज ही मेरे को मालूम चला क्योंकि अभी आप लोगों का कॉल आने लगा 1-1.5 घंटे पहले से, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ऐसा कुछ मैटर है, तो अपन भी थोड़ा इसमें जो अपन की ऐसा है हमारी तरफ से कि जो भी हमारे से हेल्प बन पड़ेगी पुलिस प्रशासन आप लोगों के लिए, तो हम वो करने के लिए तैयार है। उसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, ये नहीं है, क्योंकि हमें भी आज ही पता चला है कि ऐसा भी कोई यहाँ पे उपस्थित था और किसी ने अपने ऐसा फ्लैट लिया जो कि ऐसे तरह के संगीन जुर्म में। सोनम कब आई थी यहाँ? सोनम का कुछ भी मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि देखो मैंने जैसा आपको बताया, मैंने शाम को किराया लिया, एग्रीमेंट कराया, उसके बाद चाबी दे दी उसको। उसके बाद मैं फ्लैट पे आके विजिट नहीं करता हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि देखो फ्लैट है, फ्लैट में आपके दोस्त भी आते हैं, परिवार परिजन भी आ सकते हैं, तो हम मना थोड़ी करते हैं कि कोई नहीं आ सकता। अब रात भर देखना उनको पॉसिबल नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैंने सिर्फ विशाल सिंह चौहान जो मेरे को नाम याद है मेरे किराएदार का, उसको मैंने चाबी दी। उसके बाद उनके फ्लैट पे कौन आता है कौन जाता है उसमें हमारा कुछ ऐसे रोक टोक नहीं रहता है, क्योंकि आज आप भी लोगे फ्लैट तो आप बोलोगे मेरे माता पिता आ रहे, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। पुलिस ने क्या पूछा आपसे, क्या पूछताछ किया? अभी तक तो पुलिस वालों से मेरे को कोई रीच आउट हुआ नहीं है, सबसे पहले आप लोग ही आए हो मेरे पास, तो उसके बाद जब बात करेंगे तो बताते हैं आपको क्या होता है। तो ये जो थे ये शिलोंग इनका नाम है और ये यहाँ के ऑनर है, और इनका ऐसा कहना है कि उन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट के साथ जो है ये डील की थी विशाल चौहान के साथ और उनको रेंट पे दिया था।